वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है, क्या न्यूज़ है, कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है और डेटा कैसा निकल गया है। ओके, तो सबसे पहले एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में। डाउ जोन्स 50 पॉइंट प्लस है, कोई मेजर ऐसा कंसर्न नहीं है ग्लोबल मार्केट से। जब हम बंद हुए तो डाउ नेगेटिव था, थोड़ा नेगेटिव क्यों था। अब ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सिनेरियो समझ लेते हैं। देखिए सिनेरियो हुआ क्या कि चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं अपनी आईटी कंपनीज़ पे, जिसकी वजह से हैंग सेंग में एक मेल्टडाउन दिख रहा है, क्योंकि जो आईटी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं वहाँ पे। ओके, तो उस वजह से हैंग सेंग डाउन था। दूसरा एक उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया, उन्होंने जो उनकी एडटेक कंपनीज़ हैं, मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, उन पे भी कुछ बाउंडेशंस लगा दिए कि नए आईपीओज आप नहीं ला सकते हो, आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहो। ये काइंड ऑफ उनका कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस नहीं है, आप इसमें काम कीजिए, सोसाइटी के लिए बेटर काम कीजिए और थोड़ा इस तरीके का कि आप प्रॉफिट मेकिंग में ज़्यादा मत रहिए। तो वहाँ पे भी जो एडटेक कंपनीज़ हैं वो थोड़ा मेल्ट डाउन हुई। अब देखिए अगर इस न्यूज़ को देखें तो होगा क्या कि जो वहाँ पे आईटी में इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है निकल के दूसरे देशों की तरफ जाए, तो इंडिया को भी थोड़ा प्रॉफिट उस चीज़ का हो सकता है, नो डाउट इस। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेजर नहीं रहा। उस वजह से जो हैंगसेंग था वो 1000+ पॉइंट गिरा, चाइना गिरा। बाकी ग्लोबल मार्केट को इतना कुछ असर नहीं पड़ा क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर था। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे क्या हुआ। देखिए अगर निफ्टी का फॉर्मेशन देखेंगे तो दोनों दिन का हाई है ऑलमोस्ट सेम 15,900। ओके, एक काइंड ऑफ ट्विज़र टॉप जैसा इन्होंने पैटर्न बनाया। अब देखिए हो भी क्या रहा है, अगर डेटा को भी देखेंगे, मैंने आज डेटा भी खोल के रखा आप लोगों के लिए, आप डेटा देखिए एक बार के लिए। 15,900 की कॉल पे कितना हुआ है, 1,13,676, 113,676। ओके, 15,800 की पुट पे देखो 113,651, ऑलमोस्ट सेम। और इसी के साथ 16,000 की कॉल पे देखो आप, जो ओ आई निकल के आया है। ओके, जो फ्रेश एडिशन हुआ है वो भी 15,900 और 15,800 की पुट पे हुआ है, 15,900 की कॉल पे हुआ है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि 15,800 और 900 के बीच की एक रेंज पकड़ के अभी बड़े ट्रेडर्स चल रहे हैं। बड़े ट्रेडर्स 15,800 और 900 के बीच की एक रेंज पकड़ के चल रहे हैं। ओके, और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रेडल भी अगर अपन देखते हैं तो उसकी भी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 120 110 पॉइंट की निकल के आ रही है अभी। ओके, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मूव लग नहीं रहा है। अगर कुछ न्यूज़ आती है तो अलग सिनेरियो है, वरना इस डेटा के बेसिस पे तो अभी यही लग रहा है। फर्दर मैं और भी डेटा भी एक्सप्लेन करूँगा आपको कि 15,700 से 900 ये रेंज एक निकल के लग रही है, और मेजर रेंज 15,800 से 900 के बीच की एक्सपायरी की अभी से लग रही है। ओके, चार्ट पे देखेंगे कुछ नहीं है, एक्विजिट टॉप जैसा लगाया तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा हो सकता है नीचे भी आए, लेकिन ना कोई बहुत पॉजिटिव फॉर्मेशन है ना नेगेटिव, एक कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे देखिए सेम, कोई मेजर ऐसा चेंजेस नहीं है। अब एक बार के लिए मैं डेटा आपके लिए रीड करता हूँ। देखिए डेटा में निकल के क्या आ रहा है कि जो इंडेक्स लॉन्ग है, ओके, वो 1,300 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए हैं लॉन्ग में, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, और शॉर्ट 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कोई प्लस माइनस जैसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल डेटा है। स्टॉक्स में लॉन्ग लेके गए हैं 7,300 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब थोड़ा पॉजिटिव डेटा स्टॉक फ्यूचर्स में निकल के आ रहा है, और स्टॉक फ्यूचर्स में जो शॉर्ट थे वो भी 300 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कवर कर लिए। ओके, अब इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में क्या है कि 20,000 कॉल लॉन्ग है, उसके करस्पॉन्डिंग 40,000 कॉल शॉर्ट हैं। दैट मीन्स एक रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड। सेम 16,000 पुट लॉन्ग, 38,000 पुट शॉर्ट, रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड। डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि एक रेंज में रहने वाला है मार्केट। ओके, अब देखोगे आज तो एक बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट हैवी डे था। तो देखिए कुछ रिजल्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नवीन फ्लोराइन का जो रिजल्ट आया, तो आपको थोड़ा केमिकल इंडस्ट्री पे ध्यान देना। अगर मार्जिन हिट हो रहे हैं तो थोड़ा एक कंसर्न होता है, तो इन स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्जिन्स हैं, देखिए सब कुछ अच्छा आ रहा है लेकिन रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ रही है ना, आपको जिन लोगों ने पिछले क्वार्टर के टाटा केमिकल के रिजल्ट देखे होंगे उनको ध्यान होगा कि सब कुछ ठीक था लेकिन मार्जिन हिट ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। ओके, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ओके,
उसके अलावा M&M फाइनेंस का NPA बढ़ गया है, रिजल्ट वीक था। कोटक का रिजल्ट अच्छा था, SBI का रिजल्ट अच्छा था, वेदांता का रिजल्ट अच्छा है, DLF का रिजल्ट अच्छा है, एक्सिस बैंक का भी हल्का सा NPA बढ़ गया है, तो मोर और लेस न्यूट्रल ही है। ओके, इसके अलावा अब जिन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, एक और स्टॉक टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर में क्या हुआ है कि देखिए, रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था उससे वीक आया है, क्योंकि उनका भी जो मार्जिन था उसको हिट हुआ है। ओके, तो सेम इश्यूज आ रहे हैं जो आप समझिए सप्लाई चेन के वजह से जो इशू हैं, जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं उस वजह से जो इशू हैं, तो ऐसे इश्यूज आ रहे हैं अभी। आप देखिए आगे देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो टाटा मोटर में देखिए, ये मुझे लगता है जो इट्स माय पर्सनल व्यू कि जो रिजल्ट हैं वो फैक्टर इन हैं। ओके, इस प्राइस पे फैक्टर इन है, क्योंकि मार्केट क्या है, फ्यूचर्स को देख के चलता है। फ्यूचर में हमें अब जैसे अगर आप टाटा मोटर्स के नंबर देखेंगे तो जो हिट आया है वो JLR की वजह से आया है, कम्प्लीटली JLR की वजह से आया है। इंडियन बिजनेस जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडियन बिजनेस का उतना वेटेज है नहीं टाटा मोटर्स के केस में अभी। ओके, अब JLR इसके रिवाइवल के सीन बन रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं 1 डेढ़ साल में रिवाइवल हो जाएगा, और उनका जो बहुत ही एग्रेसिव प्लान है कि हम डेट फ्री कर देंगे टाटा मोटर्स को, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट थोड़ा फ्यूचर आउटलुक देख के चलता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मुझे लगता है उनमें बने रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर EV की तरफ भी देखें तो टाटा मोटर के बहुत एग्रेसिव प्लान्स हैं। ओके, सो आपको रहना चाहिए इस स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ओके, अब स्टॉक देख लेते हैं कौन से पे हमें ध्यान देना है। वेदांता फर्स्ट स्टॉक, चार्ट पैटर्न बुलिश। अब क्या करना है, जब एक बार के लिए 274 काट देगा तो 280 का लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, लॉन्ग साइड की तरफ ध्यान देना है इस स्टॉक पे। ओके, दूसरा जो स्टॉक ध्यान देना है इस स्टॉक पे थोड़ा मैं देखिए इस स्टॉक में आज क्या हुआ है, इस स्टॉक को थोड़ा समझिए। जब आज ये ओपन हुआ तो बहुत ज़्यादा गैप अप था, और गैप फिल करने का प्रोसेस हुआ। जो नई डील आई है इनके पावर बिजनेस के डीमर्ज होने की, शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ओके, लेकिन आज अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में अब आपको क्या करना चाहिए कि एक बार ये गैप फिल करने के लिए मान लो 397-98 तक आता है। ओके, तो उस लेवल पे आप इसको बाय कर लीजिए। 385 का आप एसएल लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर से स्टॉक में रहिए रिजल्ट तक, शायद स्टॉक अच्छा रिटर्न देना चाहिए उस केस में। ओके, तो एक इस स्टॉक पे ध्यान आप दे सकते हैं। फिर जिस स्टॉक पे ध्यान देना है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, TCS, इस स्टॉक पे रुकिए। हो सकता है ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है, और मुझे लगता है अभी ये इसलिए थोड़ा म्यूटेड है क्योंकि जो इस मंथ की फ्यूचर्स की पोजीशंस बनी हुई हैं उसकी वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो थोड़ा रुकना चाहिए। हो सकता है एक्सपायरी के बाद में चलना शुरू करे। एक बार के लिए 3300 3300 तो जाना चाहिए इस स्टॉक को, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ से ज़्यादा नहीं, 50 रुपये नीचे का, एक 40 रुपये नीचे का 3160 का एसएल डाल लीजिए। एक स्टॉक जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अभी व्यू नहीं है लेकिन इस स्टॉक को डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा गैप छोड़ा हुआ है अपने चार्ट पे। आपको क्या करना है इस स्टॉक में, देखिए बहुत बुलिश चार्ट है, कोई डिनाइल नहीं है इस बात पे, बहुत अच्छा चार्ट है। अब आपको करना क्या है इस चार्ट पे कि अगर ये स्टॉक आपको 1000 के पास में मिलता है, ओके, 1000 के पास में मिलता है, इसका रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट से पहले ये काम नहीं करना है। जब ये 1000 के पास में मिलता है तब इसको शॉर्ट करो, और क्लोजिंग बेसिस पे 1000 से 5-7 रुपये ऊपर का ऐसा लगा लो, मतलब 1005 1010 का ऐसा लगा लो क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो हो जाता है तो आप इस स्टॉक से निकल जाओ, अदरवाइज 1000 के पास में आप एक बार के लिए, क्योंकि जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा रन दे चुका है। इस स्टॉक का जो रिजल्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट विल बी ऑन 4th, जस्ट अ मिनट, यस 4th को, 4th ऑफ अगस्त को। तो उस केस में एक ट्रेड लिया जा सकता है। बाकी उस टाइम पे कैसा डेटा बिल्डअप हो रहा है वो मैं देख के एक बार बता दूंगा आप लोगों को दोबारा। बाकी इस स्टॉक पे चार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक इस वजह से कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रन दे चुका है। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए तो एक मेल्टडाउन आ सकता है। ओके, सिर्फ उस वजह से ये एक रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ट्रेड है, चार्ट पे कुछ वीक नहीं है। ओके गाइस, तो सारा व्यू निफ्टी का स्टॉक्स का दे दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।
थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।